शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने लिखा है, सारे मंदिरों में झूठ बोलोगे चल जाएगा, तीरथ में झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर जी के मंदिर के ओटले पर भी बैठकर अगर तुमने झूठ बोल लिया तो जीवन नरक जैसा निकलता है। नरक अंतिम बिंदु शिव है। शंकर के मंदिर के बाहर, शिव जी के मंदिर के होटले पर, शंकर जी के मंदिर की चौखट पर, शिव के दरवाजे पर अगर एक बार झूठ निकल गया तो जीवन नरक जैसा निकलता है मनुष्य का। आखिरी में जो व्यक्ति जो भोगता है ना, पलंग पर पड़ा है, 4 बार गीता जी सुना दी, 2 बार गोबर लीप के सुला दिया, फिर जिंदा हो गया, फिर सबको फोन लगा दिया, निपट गई, आ जाओ। आई तो मालूम पड़ा अभी सांस चल रही है, 1.5 साल और निकाल दिया, फिर से आया। क्यों? पूरे आसपास के लोग रोज भगवान से विनती करते हैं, बेचारी तड़प रही, भगवान उठा ले तो अच्छा। परिवार के लोग विनती करते हैं, भगवान उठा लो तो अच्छा। कितनी तड़प है, अपने को दया आ रही है कि तड़प रही, भगवान उठा ले तो अच्छा। तो क्या इतने सारों की विनती भगवान स्वीकार नहीं करता? बोलो तो सही, करे कि नहीं करे? करे ना, तो फिर भगवान उसे उठाए क्यों नहीं? भगवान के नहीं, अभी नहीं उठाऊंगा, पूरा हिसाब बराबर करना है। जितना जितना झूठ बोला है उसको अंतिम समय में भोग कर निकालना पड़ता है। अंतिम समय कर्म का भोग भोगना है। हम कई बार शिव महापुराण की कथा में बारंबार कहते हैं, भगवान से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, मंदिर और देवालय से नहीं डरना मत डरो, शंकराचार्य मठाधीश पीठाधीश किसी से नहीं डरना मत डरो, किसी महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक से नहीं डरना मत डरो, पर याद रखना अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो वो भी भोगेगा। सीता जी ने एक चिड़िया को बंदी बनाया तो उनको लंका की कैद में जाना पड़ा, भोग तो भोगा। कर्म का भोग भोग। महाराज, एक राजा के लड़के की शादी हुई, बहू आ गई। एक दिन बहू राजकुमार की तलवार देख रही थी और उसने म्यान को देखा, म्यान बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर म्यान को देखा, मन में आया कितनी सुंदर म्यान है, और म्यान को घुमाते घुमाते उसके मन में आया इसकी तलवार कितनी सुंदर होगी। जो तलवार हेड़ी, इतनी चमक थी तलवार में, तलवार छूट गई। छूटते से ही राजकुमार जहां सो रहा था उसके गले पर पड़ गई और राजकुमार मर गया। उस रानी के मन में आया, मेरे हाथ से मेरा पति मर गया, अब मेरा पति अगर मर गया है, राजा को मालूम पड़ेगा, फांसी की सजा देगा, क्या करूं मैं? उसको ज्ञात आया, रोज सुबह के समय पर मेरे गांव का एक पंडित पूजन करने वाला सुबह सवेरे तुलसी लेने आता है बगीचे में, अपने पति के शरीर को खींच कर ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे पटक देती है। पंडित आएगा, इल्जाम लगा दूंगी किसने करा, अगर मेरे ऊपर आ गया तो मुझे मरना पड़ेगा।